हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 की आपकी हिंदी की बुक जो है रिमझिम, उस रिमझिम बुक की जो है पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट 2 जो है आपका वो है भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, ये आपकी कहानी है, इसको हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है, यानी सर्दियों का मौसम था, सभी लोग जो है ठिठुर रहे थे, तो एक शेर का बच्चा जो है पेड़ के नीचे गोल मटोल बना हुआ पड़ा था। ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। ठीक है, इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। ये भालू साहब हैं, ये सैर करने के लिए निकले हैं, टहलने के लिए, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। ठीक है, यानी इसके पास, इस शेर के बच्चे के पास इनकी नज़र पड़ी, भालू की। ठीक है, अच्छा, आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। ठीक है, इन्होंने, भालू साहब ने सोचा कि चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी पाई जाए, हासिल की जाए। ठीक है, आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। ठीक है, जब उस पर पैर पड़ा तो वो दहाड़ा जोर से। ठीक है, और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ये देखो, ये पेड़ की डाल पकड़े हुए ये खड़ा। अच्छा, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। ठीक है, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया, यानी शेर के बच्चे को पकड़ लिया। ये देखो, हाथ फैला के जो है शेर के बच्चे को पकड़ रहे हैं भालू साहब। अच्छा, अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था कि फिर से मुझे उछालो। ठीक है, शेर का बच्चा जो था कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा, यानी बार बार जो है ये भालू साहब इस बच्चे को शेर के उछालने लगे। ठीक है, शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ठीक है, भालू बार बार उछालते उछालते परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। यानी 11 चक्कर तो इन्होंने, 11 बार तो इन्होंने उछाला। उसके बाद जब 12वें बार उछालने की बारी आई तो ये उछाल करके जो है भाग लिए। ठीक है, घर की ओर चल दिए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। ठीक है, तो डाल टूटी हुई थी, शेर के बच्चे पर वह बरस पड़ा। शेर के बच्चे, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना मांगने लगा इससे। ठीक है, शेर के बच्चे से। अच्छा, शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। कह रहा है कि जरा ठीक तो हो लूं, अभी मैं गिरा हूं, जरा सही तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं भी आता हूं। ठीक है, माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। ठीक है, यानी भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाख हो पाए। ठीक, जान बची तो लाख हो पाए। ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको देख लेते हैं। कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। ठीक है, अब इसका आंसर सिंपल सा है कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी कि वो कहीं जमीन पर गिर ना जाए। ठीक है, चोट ना खा जाए। दूसरा क्वेश्चन है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। जब अचानक उस पर प्रहार हुआ, जब अचानक उसको चोट लगी, ठीक है,
तो वो अचानक वो दहाड़ा, जिससे कि अगर कोई हो, आदमी हो कोई, तो डर के भाग जाए, ठीक है। वो उसके डर से जो है वो आवाज निकली, उसके डर के वो दहाड़ा, ठीक है। अच्छा, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए कि भालू साहब जो है ठंड के मौसम में बाहर निकल आए थे और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, और वो सोच रहे थे कि अब मैं कहाँ जाऊं, इसलिए वो जो है इस बात पर पछता रहे थे, ठीक है। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने इसलिए इस बात को कहा कि बार बार वो जो है शेर के बच्चे को उछाल रहा था, और उछालते उछालते वह परेशान हो गया था, ठीक है। अच्छा, आगे है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। जैसे भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ठीक है। अच्छा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ठीक है। हाँ, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ठीक है। अच्छा, भालू साहब सैर को निकले, ठीक है। अच्छा, भा भालू साहब शेर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको असेंबल करना है कि पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, क्या होता अगर, ठीक है, कह रहा है क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। कह रहा है कि भालू अगर शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता। तो जाहिर सी बात है कुछ होता नहीं, भालू का शेर का बच्चा नीचे गिरता और उसकी हड्डी पसली टूट जाती। अच्छा, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, ठीक है। क्या होता अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता? तो अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली फिर से वापस आता और उससे जो है हरजाना लेकर जाता, यानी पैसे लेकर जाता। अच्छा, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी बोल कर दिखाओ, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो कि उसके दहाड़ने की आवाज कैसी रही होगी, ठीक है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, ठीक है। जैसे लपकना को कैसे करेंगे, कंघी करना इसको कैसे करेंगे, दबे पांव चलना इसको कैसे करेंगे, फेंकना किसी चीज को कैसे फेंकेंगे, मोजा कैसे पहनेंगे, मोजा पहनना, धुले कपड़ों को निचोड़ना यानी धुले हुए कपड़ों को निचोड़ेंगे कैसे, इन सारे कामों को करके आप लोग दिखाओ कक्षा में। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। ये आप लोगों को करना है, आपने कहानी पढ़ी, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो गया होगा कि शेर के बच्चे के साथ क्या क्या हुआ है, वही चीज आप लोगों को डिस्कस करनी है, सुनानी है, ठीक है। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे फुट यानी पैर से खेला जाता है, ठीक है। तो इसलिए फुटबॉल को जो है फुटबॉल कहते हैं, ठीक है। फुटबॉल को पैर का गेंद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक खेल तो इसने खुद से लिख दिया है, पिट्ठू करके। क्रिकेट में गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, हॉकी में भी किया जाता है, बास्केटबॉल खेला जाता है उसमें भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी समझ से, जैसे ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था, ठीक है। तुम अपने हिसाब से सोचो कि अगर शेर का बच्चा गोल मटोल बन के ना बैठता तो और वो क्या कर सकता था ठंड से बचने के लिए, ठीक है। वो ठंड से बचने के लिए कई सारे उपाय हो सकते थे उसके पास, ठीक है। कहीं भी जा कर के वो बैठ जाता तो वो बच जाता, ठीक है। जैसे उसमें से एक हो सकता है कि वो अपने गुफा में जाके बैठ जाता, ठीक है, डेन गुफा में बैठा होता तो ठंड से बच जाता, ठीक है। आगे है उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। जैसे ये उलट दिया है ना, चीजों को बदल दिया है, इस तरह से बदल के आप लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था,
ठीक है। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। शेर का बच्चा फिर से ना उछलने को कह रहा था, ठीक है। अच्छा, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी, ठीक है, इस तरह से। तो ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? टिक यानी सही का निशान लगाओ, ठीक है। अच्छा, जैसे दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म चाय पीती हो, क्या क्या करती हो इनमें से जो भी करती हो उसके सामने ऐसे टिक लगा देना, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो, इस तरह से आपकी ये जो कहानी थी कक्षा 2 की रिमझिम आपकी बुक है, उसमें कहानी है भालू ने खेली फुटबॉल, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, इसका हमने क्वेश्चन आंसर भी किया। और ये अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।